हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 के हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। आज हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लिया है, तो आप जाके वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन द टर्म यूज ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग इन प्लेस इन बॉडी। अब इसमें पूछा है कि हमने चैप्टर में पढ़ा था जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो हाँ, जो एंडोक्राइन ग्लैंड ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस काम के लिए, क्योंकि वो ना हार्मोन हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन मतलब क्या होता है, केमिकल रिलीज करता है विच आर सिक्रेटेड। वो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा हार्मोन रिलीज करता है, और यही एक हार्मोन हमारी बॉडी के टारगेट साइट पे जाके बोलता है उस टारगेट को बोलता है कि तुम ये वाला काम करो, तुम अपनी बॉडी को इतना बड़ा करो, तुम यहाँ बाल उगाओ। वो ऐसा ऐसा बोलता है, मतलब वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसका अलग से हम अलग बोलते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में उसे ऐसे ही बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड एडोलसेंस। अब बताना है कि एडोलसेंस क्या होता है। अब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा सबसे पहला टॉपिक यही था, एडोलसेंस क्या होता है। एडोलसेंस इज द टाइम पीरियड बिटवीन बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। अब एडोलसेंस ऐसा पीरियड होता है ना, हाँ, जब जब तक हमारा प्यूबर्टी खत्म नहीं होगा या फिर अडल्टहुड खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा एडोलसेंस चलते रहेगा। अब इस पीरियड में ना, हाँ, जो बॉयज़ होते हैं ना, हाँ, वो उनकी बहुत सारी चेंजेस होती है, उनकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब उनके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और ये होता कभी हमारे होता 11 एज और टिल 13 और 19 ईयर्स के आसपास होता है ये। द पीरियड ऑफ एडोलसेंस मे वेरी पर्सन टू पर्सन। जो हमारा एडोलसेंस का पीरियड है ना, ये मतलब अलग, ये इंसान को थोड़ा अजीब बना देता है, मतलब थोड़ा बड़ा करता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाता है, थोड़ा उसकी दाढ़ी मुँह आ जाती है, ऐसा ऐसा होता है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन अब पूछा है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उसे एक्सप्लेन करना है। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ना, एक ना इज एक प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग रेगुलरली मंथली बेसिक्स। अब जो होता है एक ना, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ वापस से। फीमेल बॉडी के अंदर ना, हाँ, उस यूटेरस में ना, हाँ, एग रिलीज होते रहते हैं हर मंथ। अब अगर वो उस एग में वो जब वो एग जब तक फर्टिलाइज नहीं होगा ना, हाँ, तब तक वो एग ना, हाँ, बिल्कुल वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएगा, और एक दिन वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा। हर महीने वो एग टूटेगा टूटेगा टूटेगा। और वो टूटेगा कैसे, वो ब्लड के शेप, मतलब ब्लड के टाइप में टूटेगा, वो टूटेगा एक टाइप शेल टाइप की बन जाती है, और वो टूटते जाती है, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और जो हमारा मेंस्ट्रुएशन हमारी प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, और हमारे एवरी मंथ यूटेरस, और एवरी मंथ ना, हाँ, वो हमारा एग रिलीज करता है, और उसमें अगर उसमें स्पर्म नहीं मिला ना उसको ना, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा ब्लड ब्लड के थ्रू। If egg is not fertilized, the lining of the uterus breakdowns get released from the blood through vagina. The last of for about 2 days. The cycle occurs every month is known as menstruation cycle. अब जो साइकिल होती है ना, हमें मतलब हर मंथ होगी साइकिल, हर मंथ में एक ना एक बार जरूर होता ही होता है ये। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब जी मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब अगर आपको ये अच्छे से समझना है ना, तो आपको जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको ये चैप्टर देखना होगा। मैंने आपको पीपीटी से पढ़ाया है, तो आप बताइए कि आपको चैप्टर से पढ़ना पसंद है पीपीटी से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट चेंजेस इन बॉडी टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। अब हमें बताना है कि प्यूबर्टी की, जब हमारी प्यूबर्टी होती है, अब प्यूबर्टी कब होती है, एडोलसेंट, और एडोलसेंट कब होता है, टीनेजर्स में। टीनेजर्स क्या होता है, 13 से लेके मतलब 11 से लेके 19 तक। अब उस पीरियड में हमारा क्या क्या चेंज आते हैं हमारी बॉडी में। तो देखिए हमारा उस टाइम हमारी सडन मतलब अचानक से उस टाइम हमारी हाइट और वेट बढ़ सकता है, बॉर्डर शोल्डर बढ़ सकता है, बॉयज़ की थोड़ी चेस्ट आगे निकल सकते हैं, और इन गर्ल्स, जो गर्ल्स की कमर थोड़ी चौड़ी हो सकती है, और बॉयज़ इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स द लिरिक्स becomes protein, the vocal cords becomes longer and thicker। अब आप देख रहे हो कि मेरी आवाज़ थोड़ी फटी फटी है, क्यों? क्योंकि जो मेरा एडम सेपल है थोड़ा बड़ा हो गया, लिरिक्स थोड़ा बड़ा हो गया, जिसके वजह से मेरा वॉइस बॉक्स थोड़ा फटाफट लगता है। और देखते होंगे कि कभी कभी किसी और को भी लगता है और इसकी फटी फटी आवाज़ लगती है, क्यों? क्योंकि उसका जो लिरिक्स बॉक्स है ना, वो बढ़ जाता है इस प्यूबर्टी के टाइम पे। और इसी चेंज की वजह से ना हमारी वॉइस थोड़ी क्रैक क्रैक होती है।
अपीयरेंस ऑफ हेयर सच एज द अंडर आर्म्स, फेस, हैंड्स एंड लेग्स। अब इस टाइम में ना हम बहुत जगह बाल भी आ रहे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे बाल आ रहे होते हैं। तो मेन कहाँ कहाँ बाल आ रहे होते हैं? अंडर आर्म्स में आ रहे होते हैं, फेस में आ रहे होते हैं, हैंड्स एंड लेग्स में आ रहे होते हैं। अपीयरेंस ऑफ एसेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेक्रेटिंग ऑफ ऑयल एंड स्किन। अब इस टाइम में ना बहुत सारा हमें चिपचिपा फीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, वो प्यूबर्टी का टाइम होता है। टेस्टिस ग्रोज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म इन मेल एज अ फीमेल। अब इस टाइम पे ना जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो बिल्कुल अच्छे से मैच्योर हो जाता है इस टाइम तक तो, और वो उस टाइम तक स्पर्म भी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, और गर्ल्स में जो ओवरी है वो भी डेवलप हो जाता है और वो ओवर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वो भी ओवा क्या, मैच्योर ओवा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिपेयर हैविंग टू कॉलम्स डिपेक्टिंग द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सीक्रेट बाय देम। हमें बताना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से और उसमें से क्या क्या हार्मोन निकलते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस में से क्या निकलता है? टेस्टिओरेन। अब टेस्टिओरेन के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया चैप्टर में, आप जाके चैप्टर देखिएगा। हाँ, दूसरा क्या है? ओवरी। ओवरी से क्या निकलता है? ऑस्ट्रिएजन। और थायरॉइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन। एड्रेनल ग्लैंड से क्या निकलता है? एड्रेनाइन। पैंक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन। प्यूबर्टी से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन। अब हमें बताना है कि व्हाट आर सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन हमारा क्या होता है? व्हाट आर दे नेम्स, उनके नेम भी क्या होते हैं, और स्टेट उनके फंक्शन भी बताने हैं उनके नेम के साथ। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। Sex hormones are the chemical substance produced by sex organs. अब सेक्स हार्मोन आप समझते क्या है? हार्मोन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। और फिर सेक्स हार्मोन्स क्या होंगे? जो हमारे सेक्स ऑर्गन से निकलते होंगे। हमारे सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? टेस्टिस, पेनिस, और हमारा स्पर्म डक्ट, और हमारा फीमेल में क्या है? ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। अब फॉर एग्जांपल जो हमारा मेल सेक्स हार्मोन हमारा क्या है? टेस्टिओरा। टेस्टोरा हमारा कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। और एस्टोरा हमारा फीमेल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, जो ये हमारा कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है। और दिस हार्मोन्स इफेक्ट द सेक्सुअल फीचर्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स। और यही हार्मोन हमारा इफेक्ट करते हैं न्यू अनबॉर्न बेबी के ऊपर, और इन्हीं को हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। अब टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? द हार्मोन बिगिंस अबाउट सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है ना, टारगेट साइट पे जाके हमारी बॉडी को एक नया रूप देता है, मतलब हमारी बॉडी को सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स देता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मतलब वो बॉय और गर्ल को डिफाइन करता है कि हाँ ये बॉय और ये गर्ल है। अब होता क्या है, अब देखिए मेल टेस्टिस जब निकलेगा टेस्टोरा, तो टारगेट साइट पे जाएगा और वो हमारी बियर्ड बड़ी करेगा, हमारी वॉइस ब्रेक करेगा, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर करेगा। तो ये सब हमारी निशानी होती है किसकी? मेल की। और फीमेल की निशानी क्या होती है? उसमें से ओस्टेरोन जब निकलेगा ओवरी से, तो वो फीमेल क्या होगा ना, उनमें की ब्रीस्ट बड़ी होगी, मतलब उनकी ब्रीस्ट बिग होगी, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी डेवलप होगा। ये हमारा डिफरेशिएट करता है बॉय एंड गर्ल में। अब हमें सेवन्थ क्वेश्चन हमें चूज करना है करेक्ट आंसर, जो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडोलसेंट शुड बी केयर अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज। अब एडोलसेंट हमारे केयर करना चाहिए, केयर अबाउट व्हाट दे ईट, हमें क्या खाते हैं हमें उसे केयर करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन्स, proper diet needs for rapid growth taking place in their body. Adolescents feel hungry at this time. Taste buds are well developed teenagers. तो देखते हैं इसका आंसर हमारा है सेकंड। अब सेकंड आंसर क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए प्रॉपर डाइट नीडेड टू द रैपिड ग्रोथ टेकिंग इन। अब इस टाइम पे ना हाँ हमें थोड़ी भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इस टाइम हमारी बॉडी ना ग्रोथ कर रही होती है। अब उन बॉडी को ग्रोथ करने के लिए आज उनको एनर्जी चाहिए, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी एनर्जी। और इसलिए उनको थोड़ा केयरफुल खाना पड़ता है कि अगर उसने ज़्यादा खा लिया तो उसमें ज़्यादा फैट आ जाएगा, तो उसने थोड़ा कम खाया तो पतला हो जाएगा। इसलिए मुझे थोड़ा बैलेंस खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट हमारा टॉपिक देख हमने टॉपिक कर लिया है। ये हमारा बी पार्ट देखिए, ये रहा हमारा बी पार्ट, ये डॉट दिख रहा है ना, सॉरी ये बंद हो गया। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं।
अब हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है? रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर रिप्रोडक्टिव एज हमारी वुमेन में कब स्टार्ट होती है? जब, अब ऑप्शन क्या है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीज और हाइट इंक्रीज, द राइट मेंटल एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा बस यही तक है हमारा इसमें हमारे 4 ऑप्शन है। इसका आंसर हमारा फर्स्ट वाला है। जब हमारा मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हो जाता है हाँ, तो वो दिखाते हैं कि वो हमारी रिप्रोडक्टिव एज हो गई है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है? वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, और रिप्रोडक्टिव एज कब होती है? हमारी प्यूबर्टी में ही होती है। हमारा सी पार्ट क्या है? द राइट मील ऑफ एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए हमें एडोलेसेंट में हमें राइट मील क्या क्या लेना चाहिए? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चिप्स, नूडल्स, कुक्स, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, राइस, नूडल्स एंड बर्गर्स, वेजिटेबल्स, कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक्स। अब इसका साफ साफ आंसर है आपको प्रोटीन विटामिन चाहिए। और विटामिन प्रोटीन कहाँ मिलेगा आपको? चपाती, दाल, वेजिटेबल्स मिलेगा, और कहीं नहीं मिल सकता। अब हमारा देखते हैं 8th क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन। अब हमें नोट्स लिखने हैं किसके ऊपर? एडम सेप्पल के ऊपर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर, सेक्स डिटरमिनेशन इन अनबोर्न बेबी। तो चलिए हम पहला देखते हैं एडम सेप्पल होता क्या है और जिसका वर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो एडम सेप्पल होता है ना, इन ह्यूमन मेल्स द लारिंक्स ग्रो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड सीन द प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट। अब थ्रॉट किसे कहते हैं? अब आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके क्लास में कोई बच्चा होगा, उसके गले में थोड़ा कुछ अजीब सा नोकीला सा निकल रखा होगा, उसे हम कहते हैं थ्रॉट, या फिर उसे हम कहते हैं एडम सेप्पल। जो एडम सेप्पल में ना क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स या फिर हम उसे लिरिक्स कह सकते हैं। अब वो जो हमारा बॉडी ग्रो करता है, तो वो हमारा लिरिक्स भी ग्रो करता है, और लिरिक्स ग्रो ग्रो के ना वो थोड़ा क्रैक टाइप का आता है हाँ, और जिसकी हमारी फटी फटी आवाज़ आती है। दिस प्रोनाउंसिएशंस आर नोन एज एडम सेप्पल, इसे हम एडम सेप्पल कहते हैं। इन बॉयज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स द लिरिक्स बिकम्स, अब जिससे हमारा बॉयज में जब हमारा सेक्स हार्मोन्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन हमारा लिरिक्स थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। एज a result the vocal cord becomes longer and thicker। vocal cord हमारी लिरिक्स में एक पार्ट होता है, जब आगे चल के पढ़ेंगे 9-10 में पढ़ेंगे, तो हमारा क्रैक होना स्टार्ट होता है। मतलब ओवरऑल ये है कि जब हम प्यूबर्टी में आते हैं तो हमारी जो वॉइस बॉक्स है ना, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो हल्का हल्का वो फटना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारी वॉइस क्रैक आती है। इन शॉर्ट हमारा ये है, ठीक है। तो अब हम जो ये डेफिनेशन आप ये आप डेफिनेशन मत लिखिएगा, मैंने आपको पीपीटी में डेफिनेशन दिया, आप वर्ड डेफिनेशन लिखिएगा, मैंने बिल्कुल आपको पॉइंट्स में दिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ओके, तो हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। अब मैंने आपको ऊपर बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, उसके सेक्स डेवलपमेंट हो जाते हैं। अब सेकेंडरी देखते हैं। अब सेकेंडरी में जब टेस्टी से जब हमारा टेस्टियोरा और हमारे ओवरी से जब हमारा ओस्टियोरा निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, तब वो दोनों हमारे टारगेट साइड पे आते हैं। और टारगेट साइड क्या है वो हमने चैप्टर में देखा था, जाके चैप्टर में देखिए। वो टारगेट साइड पे जाके पहुंचेंगे और जाके वो उस पार्ट को बोलेंगे कि हाँ तुम पार्ट ये वाला बाल ग्रो मत करना, तुम कर्ली बाल ग्रो करना, तुम अपनी हाइट में इंक्रीज करो। ये ऐसा ऐसा करते हैं जिसके बाद हमारी वॉइस में बहुत कुछ चेंज होता है हमारी बॉडी में इस टाइम पे। इन शॉर्ट, अब इसमें हमारे बहुत सारे फिजिकल चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में, और ये हमारे ह्यूमंस में होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। जैसे कि अब हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे बॉयज़ में क्या क्या है। एक है हमारा अपीयरेंस ऑफ मॉस्टैचेस एंड बियर्ड्स। मॉस्टैचेस एंड बियर्ड्स मतलब मॉस्टैचेस मतलब मूछे और बियर्ड मतलब दाढ़ी। अपीयरेंस ऑफ चेस्ट है, अब देखा होगा आपने इस टाइम छाती के बाल पे आ जाते हैं, अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। ग्रोथ ऑफ हेयर इन द जेंटल एरिया अदर पार्ट ऑफ द स्किन। अब कहीं और पे भी हेयर रुक जाते हैं बॉयज़ के, ठीक है। अब हमारे देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स। हमारे गर्ल्स के सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं। इंक्रीज द ब्रीस्ट, जो गर्ल्स का जो ब्रीस्ट है वो साइज में ग्रो कर जाता है। ब्रीस्ट क्या है? ये ब्रीस्ट हमारा मेमोरी ग्लैंड है, जो हमारा मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड भी कह सकते हैं हम उसे। और हमारा
ड्रिंकिंग ऑफ आ स्किन एंड निप्पल्स प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। ये हमारा जो निप्पल है, जो जिसे हम निप्पल बोल सकते हैं, वो हमारे ब्रेस्ट के टॉप पे आ जाता है इस टाइम पे। ग्रोथ ऑफ द हेयर जेंटल एरिया इन द बॉय पार्ट। अब जहाँ जहाँ पे थोड़े बहुत जगह पे जहाँ पर बॉय के बाल आते होते हैं, वहीं पे थोड़े थोड़े गर्ल्स के बाल भी आ जाते हैं। हमारा ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपको पेपर में पक्का आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। तो देखते हैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से सुनना है। देखिए, द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंस बाय टाइप ऑफ मेल गैमेट द फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। अब आपने कभी कभी सुना होगा कि टीवी सीरीज में देखा होगा, फिर कभी आपने मूवी में देखा होगा कि हमेशा हर कोई बोलता है कि माँ जिम्मेदार है उस बेबी के लिए। नहीं, अगर हम उन आंटी के नज़रिए से देखें तो फादर जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ दोनों एक्स होते हैं और मेल के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है। मेल के पास पावर होती है कि हाँ वो वो फीमेल बॉडी भी दे सकता है, वो मेल बॉडी दे सकता है। एक्स मतलब फीमेल, बाय मतलब मेल। तो लेकिन अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो दोनों जिम्मेदार नहीं होते, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स, हर एक ह्यूमन बींग्स के पास ना 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन देयर न्यूक्ली। Outside of these 23 pairs are a laced pair of unknown as the chromosomes. The human body has 23 chromosomes includes XY chromosome. अब ह्यूमन बॉडी में ना हम अब देखिए, मेल बॉडी में ना 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसे हम कहते हैं XY क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और हमारे जो मेल गैमेट्स के पास हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल गैमेट्स के पास 22 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसे हम कहते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। मेल गैमेट्स कैन बी हैव टू टाइप्स। मेल गैमेट क्या टू टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई। और फीमेल के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें इंक्लूड क्या होता है, एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स। और हमारे उनकी गैमेट्स ओनली आर 22 क्रोमोसोम्स। अब सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे तो 23 लिखा है, यहाँ पे 22 लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको याद रखना, आगे चल के आप अच्छे से और पढ़ेंगे इसको तो अच्छे समझेंगे। देखिए होता क्या है, मेल के पास क्या होगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, सिर्फ क्रोमोसोम्स। और मेल के पास मेल गैमेट क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 22। और फीमेल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23 पेयर्स में। और जो फीमेल गैमेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 22। और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, कितने होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखिए, ये चार्ट आपको अच्छे से समझना है। देखिए, ये फादर का एक्स वाई क्रोमोसोम्स है और ये मदर का एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है। अब जब ये फादर का एक्स क्रोमोसोम जब फर्टिलाइज करेगा मदर के 1 एक्स क्रोमोसोम से, तो हमारा डॉटर देगा, मतलब एक फीमेल चाइल्ड देगा। और वही अगर हमारा फादर का वही वाला हमारा एक्स और मदर का दूसरा वाला एक्स अगर फर्टिलाइज होगा, तब भी हमारा वो डॉटर देगा। अब देखिए वाई का देखते हैं। अब हमारा अगर फादर का वाई वाला फर्टिलाइज करेगा मदर की फर्स्ट एग से, तो हमारा वो सन देगा, मतलब हमारा बॉय देगा। और वही वाला बॉय अगर हमारा मदर के सेकंड वाले एग से फर्टिलाइज होगा, तो हमारा वो सन देगा। Thus, the mother provides X chromosome, the sex of the baby determines the type of male X और Y, the fuse with the X chromosomes। अब देखिए, इन शॉर्ट आपको क्या है, अगर फादर का X क्रोमोसोम्स मदर के XX क्रोमोसोम्स में जाएगा, तो हमारा फीमेल बॉडी देगा, मतलब फीमेल बेबी देगा। और अगर Y क्रोमोसोम्स और मदर का XX क्रोमोसोम्स जाएगा, तो हमारा क्या देगा, वो जाएगा, मतलब वो फ्यूज करेगा टुगेदर, तो हमारा वो बॉय देगा, मतलब मेल बॉय देगा। अब वर्ड गेम यूज द क्यूब्स, ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पेपर आता भी नहीं है, तो शायद हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। देखते हैं, नहीं, अभी लास्ट में एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं, द टेबल बिलो शोज द डेटा लाइकली हाइट ऑफ अ बॉयज़। अब अपनी बुक में देखना एक टेबल क्या होगा कि बॉयज़ की हाइट जल्दी बढ़ती है, गर्ल्स की, बताओ गर्ल्स की हाइट जल्दी बढ़ती है। अब तो हमें ये टेबल दिया गया, उसी के ऊपर तो हमें बताना, इसी को हमें प्रेजेंट करना है। अब देखिए, अब जब हम 0 एज के होंगे तो हमारी मतलब एज ईयर और हाइट हाइट सेंटीमीटर बॉयज़ एंड गर्ल्स।
जब हम 4 साल के होते हैं तो हमारी हाइट कितनी होती है, 96 होती है। और गर्ल्स में 92 होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो शोइंग ऑफ अ डेटा राइटिंग हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इसी को हमें जस्ट अभी शो करना है। तो ये देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ है कि यहाँ पे ना ये उल्टा लिख दिया है, क्योंकि ना ये गर्ल्स की हाइट जल्दी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ जहाँ तक मेरे को पता है गर्ल्स की हाइट जल्दी बढ़ती है। तो आप इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को जाके किसी वेबसाइट में देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये वाला आंसर इसका होगा। तो सो बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच।